मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। आज के रोटी कार्यक्रम के माध्यम से आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के दिन में बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन है। 40 के काल में हम सभी हैं और 40 के इस अवधि में जब हम सभी लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हों, ऐसे परिवेश में आज का पहला पाठ और आज का सुसमाचार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सबों से प्रभु बहुत सारी बातों को हमें बताता है। आज के पहले पाठ में हमें बताया गया, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, प्रभु पर भरोसा रखता। और उसकी तुलना की गई है, ये मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, भरोसा रखता, वो जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के भांति हमेशा हरा भरा रहेगा, फलदायक रहेगा, मुरझाएगा नहीं, कड़ी धूप में मुरझाएगा नहीं। जबकि जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा नहीं रखता, वह व्यक्ति का तुलना की गई है मरुभूमि के पेड़ के भांति, जो अच्छे दिन नहीं देखता, मुरझ जाता, सूख जाता, पानी के लिए तरसता। ऐसा सिचुएशन हमारे सामने रखा है। और आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताता है, अमीर व्यक्ति और लाजरुस के उदाहरण के माध्यम से प्रभु हमें बताता है, अगर इस दुनिया में जीवन जीते वक्त अगर हम लोग दूसरों की परवाह नहीं करते, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति अनदेखा करते, दूसरों के दुख दर्द को हम देखकर भी उस पर कुछ नहीं करते, तो निश्चित रूप से ये हमें इसका अकाउंट, इसका हमें हिसाब ईश्वर के सामने देना होगा। अमीर व्यक्ति ने वही किया था। उसके घर के बाहर गेट के पास गरीब व्यक्ति लाजरुस पड़ा हुआ था। अमीर व्यक्ति भरपेट खाता पीता मौज करता और सारे पैसे उड़ाता था, लेकिन इस गरीब व्यक्ति के प्रति कोई भी उसने दया नहीं दिखाई, कोई मदद नहीं की, उसको भोजन नहीं दिया, जिसके वजह से जब वो मर गए दोनों, अमीर व्यक्ति नरक जाता, तब जाके उसकी आंखें खुलती हैं। नरक में से उसने उस गरीब व्यक्ति को जो ऑलरेडी स्वर्ग जा चुका था उसको देखता है और तब जाके अपनी प्रार्थना शुरू करता है। लेकिन उस वक्त बहुत लेट हो चुका था, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। इस प्रकार से प्रभु हमें क्या बताता है, अगर इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस बात पर अगर हम मूल्यांकन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए सही दिशा पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। उसके बाद चाहे हम रोएं, उसके बाद चाहे हम प्रार्थना करें, हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। और एक बात, खास बात यह है, जो व्यक्ति स्वर्ग जाने लायक जीवन नहीं बिताता है, इस धरती पर जीवन बिताते वक्त नहीं बिताता है ऐसा जीवन, तब भी वह व्यक्ति स्वर्ग देख सकता है, स्वर्गीय सुख का अनुभव नहीं कर सकता। अमीर व्यक्ति नरक में उस आग में तपते हुए स्वर्ग देखता है, वहाँ पर इब्राहिम के गोद में लाजरस को देखता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाता। वो चाहता है अनुभव करूं, लेकिन नहीं, तब तक बहुत लेट हो चुका था। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से बहुत सारी रहस्यों को खोलता है, जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्यों को खोलता है। आइए हम प्रभु का वचन सुने। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता,
वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश हैं, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। प्रभु की वाणी। इस वचन में पंचिंग पॉइंट यह है, प्रभु कहता है मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। और प्रभु जानता है हमारे हृदय और हमारे अंतरतम, प्रभु सब कुछ जानता है, उसी के अनुसार हमें फल देता है। इसलिए 40 की इस अवधि में प्रभु का इस वचन हमने जो सुना है, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम प्रभु से मांगें, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और रात दिन उसका मनन करता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सभी कामों में सफल हो जाता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा चितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। धन्य है वे लोग जो सच्चे और निष्कलंक हृदय में ईश्वर का वचन रखते और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। आइए हम प्रभु का सुसमाचार सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से 31। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधलोक में यातनाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करें, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान पर आ जाएं। इब्राहिम ने उनसे कहा,
मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस उदाहरण के द्वारा ये बात स्पष्ट हो जाती है, मरने के बाद हमारा न्याय होता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग या नरक मिलता है। अमीर व्यक्ति और लाजरुस के जीवन पर अगर हम मनन चिंतन करें, अमीर व्यक्ति ने ऐसी कोई गलती नहीं की। अमीर जरूर था, बहुत ज्यादा धन दौलत उसके पास थी, रोज दावत उड़ाया करता था, महंगे से महंगे कपड़े पहनता था। उसकी गलती यह रही, उसने इस गरीब के ओर, उसकी जरूरतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कान नहीं दिया, उसका दिल पिघला नहीं। He was insensitive towards the needs of this poor man. यहां पर उसका पाप, अमीर व्यक्ति का पाप उसकी अमीरी नहीं, उसका रिचेस नहीं, बल्कि उस रिचेस को किस प्रकार से उसने इस्तेमाल किया, ये बात। वो इसकी मदद कर सकता था, इस गरीब व्यक्ति की सहायता कर सकता था, जो कि नहीं किया। ये उसकी गलती। इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द अदर, टुवर्ड्स द पुअर, टुवर्ड्स द सफरिंग। 40 के इस अवधि में हमें इसी ओर ध्यान देने के लिए प्रभु का वचन में बुलाता है। जो दीन दुखी हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनके प्रति मेरा व्यवहार किस प्रकार का है? क्या उस अमीर व्यक्ति की भांति अपने बारे में सोचना, अपने ऐश आराम में रहना, या फिर उन दीन दुखियों के साथ कुछ तो मैं हाथ बटाऊं? ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमें सिखाता है। और इस प्रकार से ये अमीर व्यक्ति लाजरुस के प्रति इनसेंसिटिव था, इसलिए जब मरा, और जब लाजरुस भी मरा, लाजरुस जो इस धरती पर कष्ट झेल रहा था, परेशानियों में, दुख में, मुसीबत में था, उसको स्वर्ग में सुख मिलता है। और ये अमीर व्यक्ति भी जब मर जाता है, स्वर्ग देखता है। दर्द तब होगा इंसान को जब वो स्वर्ग देख रहा हो, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं पा रहा हो। स्वर्ग देख रहा है। स्वर्ग में इब्राहिम को उसने देखा, इब्राहिम की गोद में इस लाजरुस को देखा, और वहां पर कैसे सुख भोग रहा वो भी देखा। महसूस नहीं कर पाया, वहां पहुंच नहीं पाया। उसकी गलती के वजह से नरक में, उस आग में तड़प रहा था। और उस वक्त प्रार्थना वो करता है, प्रार्थना करता है, इब्राहिम को भेज दीजिए, वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ ठंडी करें, क्योंकि मैं यहां पर इस आग में तड़प रहा हूं। उसकी पुकार नहीं सुनी गई, लेट हुआ। इस धरती पर जीवित रहते अगर वो पुकारता, उसकी पुकार सुनी जाती। बहुत लेट उसको रियलाइज हुआ मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त प्रार्थना नहीं सुनी गई। और एक निवेदन उसने किया, मेरे पिता के घर में मेरे 5 भाई हैं, उनके पास भेज दो, ताकि वे समझ जाएं, इस बात को समझ जाएं कि स्वर्ग है और नरक भी है। अगर अच्छा जीवन नहीं बिताया, वो नरक में ना आए, उन्हें समझा दीजिए। वो भी रिक्वेस्ट नहीं माना गया, क्योंकि लेट हुआ। पहले से समय रहते, इस धरती पर जीवित रहते, अगर इन सभी बातों पर ध्यान दिया होता, पश्चाताप किया होता, अच्छा जीवन जिया होता, दिन दुखियों के प्रति सहानुभूति दिखाई होती, गरीब की मदद की होती, वो व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग जाता।
लेकिन उसने सोचा सब कुछ यहाँ पर है, पैसे मेरे पास है, जमीन जायदाद मेरे पास है, ऐश आराम मैं कर सकता हूं, जितना मर्जी मैं खर्च कर सकता हूं, किया। स्वर्ग की ओर उसने दृष्टि लगा के जीवन नहीं बिताया। मरने के बाद उसने दृष्टि लगाई स्वर्ग की ओर, वो लेट हुआ। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, इस धरती पर जीवन बिताते वक्त हमें स्वर्ग की ओर दृष्टि लगा के जीवन बिताने की जरूरत है। अभी से हम स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन बिताएंगे। जो भी बातें मेरे जीवन में ठीक नहीं है, जो भी आदतें सही नहीं है, जो भी व्यवहार या विचार सही नहीं है, हम उसको सही कर सकते हैं, समय है अभी। अगर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन नहीं बिताया, उस अमीर व्यक्ति के भांति हमारे साथ होगा। इसलिए प्रभु इस उदाहरण के द्वारा मुझे और आपको, हम सबों को समझाता है, हम जिंदगी यूं ही ना लें। जिंदगी ईश्वर के द्वारा दी हुई एक उपहार है, इसको सजाएं, संवारें, इसको सही दिशा में ले चलें, बर्बादी की ओर ना ले जाएं, बल्कि इसको अनंत जीवन की ओर ले जाएं। उसके लिए हमें इस दुनिया में रहते वक्त उपवास करना होगा, परहेज करना होगा, प्रार्थना करनी होगी, त्याग तपस्या करना होगा, पश्चाताप करना होगा, पाप स्वीकार करना होगा, प्रभु के पास जाना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, रोना होगा, आंसू बहाने होंगे। तभी हम प्रभु के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सुंदर उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि हमें स्वर्ग की ओर अपने दृष्टि लगाते हुए इस धरती पर जीवन बिताने की जरूरत है। तब हम स्वर्ग के सुख भोग सकते हैं, जिस प्रकार से वो लाजरुस भोगता है। पिता ईश्वर यही चाहता है हम में से हर व्यक्ति स्वर्ग जाएं, और इसलिए इस धरती पर रहते वक्त हम में से हर व्यक्ति को चाहिए कि हम उसके अनुरूप जीवन बिताएं, जिससे कि हमारे इस धरती का जीवन के समाप्ति के बाद हम स्वर्ग में प्रवेश पाएं। आज के दिन में प्रभु हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है, बताता है, समझाता है। अपना हृदय कठोर ना बनाएं, प्रभु के वचन हमारे अंदर प्रवेश होने दें, वो वचन कार्य करें हमारे जीवन में, उसके अनुसार हम जिएं, ताकि प्रभु की दृष्टि में एक उचित, अच्छा, सुंदर क्रिस्तीय जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आपने बहुत सारी बातों को हमारे सम्मुख रखा है आज के वचनों के द्वारा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। चुनौती भरे आपके वचन हैं, आपके वचन हमें बुलावा देते हैं, निमंत्रण देते हैं आपकी मर्जी के अनुसार जीवन बिताने के लिए। आप पर भरोसा रखते हुए, आप पर विश्वास करते हुए सुंदर जीवन बिताने के लिए आपने बुलाया है। प्रभु इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, ना दुनिया की कोई चीज़ें, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति हमें सुख नहीं दे सकता। सुख देने वाले आप हैं, स्वर्ग का द्वार खोलने वाले आप हैं। प्रभु हम सबों को इस धरती पर ऐसा जीवन व्यतीत करने की कृपा दीजिए, जिससे कि आपकी उस अनुग्रह को, आपके प्यार को हम सब महसूस करते हुए इस धरती के जीवन के बाद हम स्वर्ग के द्वार, स्वर्ग में प्रवेश पा सकें। प्यारे प्रभु जी, हमारे तमाम प्रकार की कमियों को, कमजोरियों को दूर रखने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।